Hello friends, welcome back to our YouTube channel Ambition English Classes। अरुण राजपूत दिस साइड्स। और फ्रेंड्स फाइनली हम स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री बैच। 45 डेज़ का ये बैच रहेगा। इसकी आज पहली क्लास आप देखने जा रहे हो। तो फ्रेंड्स फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात माइंड में सेट करके रखना है, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों ही बहुत अलग होती है। स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर यूज़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा फोकस आप बोर्ड पर दें। सो फाइनल स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, हमारी बात को कहने के लिए एक वाक्य की ज़रूरत होती है। हम चाहे हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले और उसी वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी लैंग्वेज की आप शुरुआत करते हो तो आप उस लैंग्वेज में क्या बोलते हो, एक सेंटेंस बोलते हो। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर बनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सेंटेंस बनाने के लिए फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो जो सेंटेंस में काम को करता है। आपको बस इतना सिंपली ध्यान रखना है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें काम को करने वाला जरूर होगा। तो अगर काम को करने वाला है तो सबसे पहले हम उसको पिक करेंगे हिंदी में कि इस सेंटेंस को कौन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो जो काम को करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब ये यहां पर काम करने वाला, करने वाला। हेल्पिंग वर्ब जो होती है बेटा, ये बताती है समय को। हर समय ये 3 फॉर्म में होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब 3 फॉर्म में होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इज एम आर लेते हैं, इज एम आर, इसका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। पास्ट हो जाएगा इसका वॉज वर, और फ्यूचर हो जाएगा इसका विल बी। इस प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है, इसकी 3 फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा समय को डिनोट करती है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब है आता है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब था, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब मतलब होगा या गागेगी। ये ध्यान रखना आपको। तो सब्जेक्ट हमने देखा काम को करने वाला होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो समय को बताती है। मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कार्य। मेन वर्ब का मतलब होता है कार्य। और कार्य जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिया अगर हो रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना भी एक काम है, आप पढ़ रहे हो ये भी एक काम है, टीवी देखना काम हो गया, खाना बनाना काम हो गया, खाना खाना काम हो गया, जाना उठना बैठना खेलना कूदना पढ़ना पढ़ाना, ये सब काम हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब काम है तो हम इसको बोलेंगे मेन वर्ब। तो अब तक हमने क्या देखा, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो जो इंग्लिश है वो क्या है, इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है, तो इंग्लिश क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। जैसे एक और सेंटेंस हम देखते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो जो यू है वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। ऑब्जेक्ट तक हमारी मेन कहानी रहती है, आपको ज्यादा फोकस करना है वो है ऑब्जेक्ट तक। और मैं तो इनफैक्ट अगर कहूं तो आपको सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला होता है। हेल्पिंग वर्ब समय बताने वाला, और मेन वर्ब क्या होता है, कार्य होती है। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन कौन सी हमारे पास, एक तो आई सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम।
आई का मतलब फ्रेंड्स होता है मैं, यू का मतलब होता है आप, और वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है बे, ही का मतलब होता है वह, शी वी वह, ये मेल के लिए, ही मेल के लिए, और शी फीमेल के लिए। इट मतलब होता है यह, कोई प्राकृतिक घटना हो रही है, बारिश हो रही है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और नेम में किसी का नाम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट है इसमें भी कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और कुछ सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। ही शी इट और नेम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यू वी दे ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और आई जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार फ्रेंड एक ग्रुप हो गया सब्जेक्ट का। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ आगे नहीं लेकर जाएंगे, इसमें से कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तीनों ग्रुप में से। आई ग्रुप में से आई को, यू वी दे के ग्रुप में से हम यू को बाहर लेकर जाएंगे, और ही शी इट नेम के ग्रुप में से हम ही को लेकर जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आई को हम अलग ही रखेंगे, यू वी दे के ग्रुप में से अगर यू के साथ जो रूल लग रहा है वही रूल वी के साथ और दे के साथ लगेगा। इधर ही शी इट और नेम वाले ग्रुप में जो रूल ही के साथ लग रहा है वही रूल शी इट और नेम के साथ लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बता ही दिया बेटा, ये तीन फॉर्म में होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो मेन वर्ब के नॉर्मली तो हम तीन फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं, आप समझना। मेन वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल गो, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म। अब जो आईएनजी वाली फॉर्म है गोइंग, ये फोर्थ फॉर्म होती है, और ईएस, एस या ईएस वाली फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान रखना है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। सो आज हमारा जो बेसिक है, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन मैं आपको वापस एक रिकैप करा देता हूं कि हम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको बोलने के लिए हमें एक सेंटेंस की जरूरत होती है, और सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पापा जी ऑफिस जा रहे थे, फादर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो जो व्यक्ति काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। इसमें भी दो होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो ये समय को बताती है कि अभी काम हो रहा है या काम होगा या पहले काम किया था। तो ये तीन फॉर्म में होती है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो कोई भी क्रिया, कोई भी काम को हम बोलते हैं मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखें, अगर दो ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आ जाए, लिविंग और नॉन लिविंग, तो हमेशा आप पहले लिविंग को लगाए उसके बाद नॉन लिविंग को लगाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सिंगल सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है नॉन लिविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, यू जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए तो हम कैसे बोलेंगे? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इस प्रकार आप सेंटेंस बनाएं। सो फ्रेंड्स आज की पहली क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज इसको अच्छे से आप समझे, इसको नोट डाउन करें। कल फिर मिलते हैं इसका एक रिवीजन के साथ और एक आगे की हम नई चीज़ों को पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू।